हरीश जी को जिताना है और कांग्रेस का मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं हरीश मीणा जी को। आज अपना नामांकन इन्होंने दाखिल करने का जो कार्यक्रम किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मैं आपके बीच कुछ देरी से आया, लेकिन आप जानते हो नामांकन के बहुत ही सीमित दिन होते हैं और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामांकन हो रहे थे। कल मैं जोधपुर में था और आज सुबह बाड़मेर में हमारा कार्यक्रम था। तो बाड़मेर के हमारे उम्मीदवार का नामांकन तो बढ़ा दिया, लेकिन उनकी जो सभा थी और हरीश जी की सभा थी एक ही टाइम पर थी। तो मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से चल के हरीश जी का समर्थन करने, आप सबसे समर्थन मांगने के लिए यहाँ पर आया हूं। और हरीश जी, आप विधायक हो, आपके पक्ष में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, शेखावत साहब से लेके मुकेश वाकर साहब तक। हर समाज, हर उम्र के, हर नेता, हर संगठन के पदाधिकारी ने आपके पक्ष में बात रखी है। और मैं जानता हूं ये चुनाव ना सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, लेकिन ये चुनाव इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव दो व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ सांसद बनने का नहीं है, ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। और बहुत गंभीरता से आप लोगों को बात को समझना चाहिए। ठीक है, सांसद चुने जाते हैं, हर बार 5 साल में चुनाव आते हैं, लेकिन जो वातावरण 10 साल से इस देश में है, जो 10 साल से सरकार ने काम किए, आलोचना सब कर सकते हैं, कमियां सब सरकारों में होती है, लेकिन इस सरकार ने विशेष रूप से एक ऐसी दमनकारी नीति अपनाई है। कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, वहां तक भी ठीक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का 75 साल से अलग अलग सरकारों ने जिन संस्थाओं को पोषित कर इतना मजबूत बनाया कि हमारे गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, उन संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझकर उनकी विश्वसनीयता को खत्म करने की साजिश ये सरकार रच रही है। आप लोग गंभीरता से सुनो, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हम वोट डालकर कोई जीत जाए। वोट तो बहुत देशों में पड़ते हैं, हमारे मुल्क के आसपास तमाम देश है, वहां वोट पड़ते हैं, लेकिन वहां का लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में क्या फर्क है? हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही हम तय कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाएं सवाल कर सकती हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। जब सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाएगा, विपक्ष की राजनीति करने के रास्ते बंद हो जाएंगे। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, हमारे बैंक के खातों को सीज कर लिया जाएगा। 1994 में नोटिस आया था इनकम टैक्स का, उस नोटिस के आधार पर कांग्रेस के 11 खाते बंद कर दिए, एनएसयूआई का खाता बंद कर दिया, यूथ कांग्रेस का खाते बंद कर दिए। सरकार ने करे, वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और ये कार्रवाई को रोका। जो खाते बंद करना चाहते हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना चाहते हैं, मुकदमे करना चाहते हैं, छापे डलवाना चाहते हैं, सरकार की एजेंसी का दुरुपयोग करना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते इस देश में चर्चा हो। हम चर्चा की चुनौती देते हैं। आप चर्चा करो, 10 साल की आपकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही। और दोस्तों सुनो, पिछली बार 300 पार हुआ था, क्या क्या कानून बनाए? किसानों के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, जीएसटी,
ऐसे कानून बना दिए पार्लियामेंट के अंदर 147 सांसदों को निलंबित कर दिया एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया और पीछे से सारे कानून पास करा दिए। जब 300 पार हुए तो ये हाल है, अब 400 पार हो गए तो पूछने वाला नहीं बचेगा। इससे बड़ी सरकारें पहले हुई है। राजीव गांधी जी के 425 सांसद जीत कर गए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कभी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया, बदले की भावना से काम नहीं किया। आक्रमण की राजनीति, दबाव की राजनीति, ये देश में कभी परंपरा रही नहीं। अरे गैर कांग्रेस सरकारें भी देश में आई, उनको भी जनता ने वोट डाले थे, लेकिन ऐसा वातावरण जो 10 साल में हुआ हमने कभी देखा नहीं। आपके दल के नेता उनके मंत्रियों के पुत्र किसानों पे गाड़ी से उनको कुचल दें, आप कुछ नहीं करो। आपके दल के सांसद उन पर आरोप लगे यौन शोषण के, हमारी बच्चियां दिल्ली में धरने इतने महीनों तक, उनका कुछ नहीं हो। किसान आत्महत्या करें, आप पे कोई धूल नहीं रहेगी। आप जानबूझकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हो, और अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है।